दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई भी गलत काम करने की बुरी से बुरी आदत पड़ जाती है और वह चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पाते। हम कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन उस बुरी आदत को छोड़ नहीं पाते। मुझे विश्वास है कि इस कहानी को सुनने के बाद यह बदलाव आप लोगों में जरूर आएगा। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसका नाम दयाराम था। दयाराम को ऐसे ही शराब पीने की बुरी आदत पड़ गई थी। उसकी यह आदत लोगों को बड़ी परेशान करती। घर में सभी लोग परेशान रहते। लोग उसको समझाने की बहुत कोशिश करते कि वह इस गंदी आदत को छोड़ दे, लेकिन वह सभी समझाने वालों को एक ही जवाब देता कि मैंने यह आदत नहीं पकड़ी, बल्कि इस आदत ने मुझे पकड़ रखा है। और सचमुच वह इस आदत से मुक्ति पाना चाहता था, पर कई बार कोशिश करने के बावजूद वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। हर बार समझाने के बाद कुछ दिनों तक वह अपने आप को शराब से दूर तो रख लेता, लेकिन फिर कुछ दिन बाद और शराब पीने लगता। उसकी पत्नी इस बात से काफी चिंतित रहती, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह किसी न किसी तरह अपने पति की इस आदत को छुड़वा कर रहेगी। एक दिन उसकी पत्नी को किसी महात्मा के बारे में पता चला। वह अपने पति को लेकर उस महात्मा की कुटिया पर पहुंच गई। महात्मा ने पूछा, बताओ बेटी, क्या समस्या है तुम्हारी? पत्नी ने दुखपूर्वक अपनी सारी बातें महात्मा जी को बता दी। महात्मा जी उनकी बातें सुनकर समस्या की जड़ को समझ चुके थे और समाधान देने के लिए उन्होंने पति और पत्नी दोनों को दूसरे दिन अपनी कुटिया पर बुलाया। अगले दिन जब वह पति पत्नी कुटिया पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महात्मा जी एक पेड़ को पकड़कर रखे हैं। उन्होंने महात्मा जी से पूछा कि आप यह क्या कर रहे हैं और पेड़ को इस तरह क्यों पकड़े हुए हैं? महात्मा जी ने कहा, आप लोग जाइए और कल आना। वो दोनों वापस चले गए। फिर दूसरे दिन पति पत्नी महात्मा की कुटिया में पहुंचे। उन्होंने फिर से देखा कि महात्मा पेड़ को पकड़कर खड़े हैं। उन्होंने जिज्ञासावश पूछा, बाबा, आप यह क्या कर रहे हैं? महात्मा जी बोले, यह पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा है, आप लोग कल आना। उस दंपत्ति को महात्मा जी का व्यवहार कुछ विचित्र लगा, पर वे बिना कुछ कहे वापस लौट गए। अगले दिन जब वे पुनः आए तो देखा कि महात्मा जी अभी भी उस पेड़ को पकड़े हुए हैं। पति परेशान होते हुए बोला, बाबा, आप यह क्या कर रहे हैं? आप इस पेड़ को छोड़ क्यों नहीं देते? महात्मा बोले, क्या करूं बेटा, यह पेड़ मुझे छोड़ ही नहीं रहा। पति हंसते हुए बोला, महाराज, आप पेड़ को पकड़े हुए हैं, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा। आप जब चाहे उस पेड़ को छोड़ सकते हैं। महात्मा जी गंभीर होते हुए बोले, कई दिनों से मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम शराब पीने की आदत को पकड़े हुए हो, ना कि यह आदत तुम्हें पकड़े हुए है। ये बातें सुनकर दयाराम को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह समझ गया कि किसी भी आदत के लिए वो खुद जिम्मेदार है और वह अपनी इच्छा की शक्ति के बल पर जब चाहे उसे छोड़ सकता है। सच में कोई भी बुरी से बुरी आदत हम अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर छोड़ सकते हैं। शराब पीने, जुआ खेलने, झूठ बोलने, आलस आदि अनेक ऐसे दुर्गुण हैं जो हमारी कमजोर इच्छा शक्ति के कारण हम पर हावी रहते हैं और हमें उसमें फंसाकर रखते हैं। कई बार हम उस गंदी आदत को कई दिनों तक छोड़ देते हैं, लेकिन अचानक फिर से वह आदत पकड़ लेते हैं। ऐसे में हमें जरूरत है एक अटल निश्चय की। अगर हम अपने निर्णय पर अड़िग रहते हैं तो हम हमेशा विजयी होते हैं। इसलिए यदि आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं तो आप भी निश्चय कीजिए। अगर मन में ठान लिया जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।